15 नवंबर 2000 भारत के मानचित्र पर एक नई पहचान उभरी, झारखंड। पर यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक संघर्ष की आवाज थी। वो आवाज जो जंगलों की गूंज से उठी, जो धरती की खुशबू में घुली और जिसने अपने अधिकार, अपनी जमीन, अपनी परंपरा के लिए हजारों बार सवाल किए। ये कहानी है उन आदिवासी शूरवीरों की, उन किसानों, मजदूरों, छात्रों और जनजातीय नेताओं की, जिन्होंने सोने सी मिट्टी और लहू से सींचे इस भूभाग को अपनी पहचान दिलाने के लिए रातों तक आंदोलन किए, गीत गाए और कुर्बानियां दी। ये कहानी है संघर्ष की, सपनों की और उस मिट्टी की जहां हर पत्ता, हर पत्थर, हर पहाड़ कहता है हम झारखंड हैं और ये हमारा अधिकार है। झारखंड का संघर्ष आज का नहीं, सदियों पुराना है। बक्सर युद्ध के बाद ये इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गया, लेकिन इस भूमि के लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं की। यहाँ की धरती ने कई विद्रोह देखे, चुआर विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, हो विद्रोह। इन सब ने अंग्रेजों से लड़ाई की। 1830 से 1833 गंगा नारायण सिंह का जंगल महल आंदोलन, पहली संगठित कोशिश आदिवासी स्वराज की। 1832 कोल विद्रोह, हो भूमिज, उराम और मुंडा आदिवासी एक साथ दिकुओं और कंपनी राज के खिलाफ बड़ी लड़ाई। 1855 से 56 संथाल हूल, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। इतिहास का सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह 1900 बिरसा मुंडा का उलगुलान। उनका उद्देश्य जल, जंगल, जमीन और मुंडा राज की पुनर्स्थापना। ये विद्रोह हार जीत से पड़े थे। इनसे एक विचार पैदा हुआ, हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है। 20वीं सदी की शुरुआत, झारखंड की आवाज नई दिशा पकड़ती है। 1912 हजारीबाग के छात्र ने पहली बार अलग राज्य का प्रस्ताव दिया। 1928 उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को ज्ञापन दिया। 1939 उन्नति समाज बन गया आदिवासी महासभा। जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बने। ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, हम भारत के मूल निवासी हैं, हमारी पहचान अलग है, हमारा राज्य अलग होना चाहिए। आदिवासी महासभा आगे चलकर बनी झारखंड पार्टी। पहले आम चुनाव में ये पार्टी छोटा नागपुर संथाल में सबसे बड़ी ताकत बनी, लेकिन 1963 जयपाल सिंह ने कांग्रेस में विलय कर दिया और आंदोलन में बिखराव आ गया। फिर कई छोटे संगठन बने, हुल झारखंड दल, बिरसा सेवा दल, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी इत्यादि। आजादी के बाद भी हालात नहीं बदले। बड़ा उद्योग, कोयले की खदानें, इस्पात कारखाने, लेकिन फायदा किसे मिला? स्थानीय जनता को नहीं। जमीन अधिग्रहण बिना उचित मुआवजा, नौकरियों में भेदभाव, बाहरी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी, वन अधिकारों पर प्रतिबंध। यहीं से भावना मजबूत हुई, हमारी जमीन, हमारा राज। 1 जनवरी 1948 खरसावां गोलीकांड, आजाद भारत का जालियांवाला, सैकड़ों आदिवासी शहीद, पर आवाज दबाई नहीं जा सकी। 1960 के दशक के अंत तक झारखंड आंदोलन फिर मजबूत होने लगा। अब ये सिर्फ आदिवासियों का नहीं, पूरे क्षेत्र की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई बन चुकी। 1967 में धनबाद के समाज सुधारक विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की। 1969 में शिबू सोरेन ने सोनत संथाल समाज बनाया और गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। इसी दौर में मजदूर नेता A.K. राय भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण चेहरा बने। इन 3 धाराओं, आदिवासी चेतना, पिछड़े वर्ग की भागीदारी और मजदूर आंदोलन ने मिलकर एक नई राजनीतिक शक्ति बनाई। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का गठन हुआ। नेतृत्व में थे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और A.K. इन नेताओं ने साफ कहा, झारखंड की जमीन झारखंडियों की है। अब आंदोलन जाति धर्म से ऊपर उठ चुका था। ये बन गया था जनता का आंदोलन। 1970 का दशक लगातार संघर्ष का था। इसी आंदोलन की अगली पंक्ति में आगे बढ़े निर्मल महतो, जो झारखंड आंदोलन के सबसे युवा और प्रभावशाली नेताओं में से एक बने। 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर में जन्मे निर्मल महतो ने 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़कर आंदोलन को नई दिशा दी। उनकी दूरदृष्टि और रणनीति ने झारखंड आंदोलन को संगठित रूप दिया। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की, ताकि आंदोलन को नई ऊर्जा और ताकत मिले। शिबू सोरेन खुद उनसे इतने प्रभावित थे कि 3 साल के भीतर ही उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया। निर्मलदा का मानना था कि राजनीतिक लड़ाई झामुमो लड़ेगा और आक्रामक जनसंघर्ष की जिम्मेदारी आजसू निभाएगा। उनकी ये रणनीति झारखंड आंदोलन की सबसे मजबूत नींव साबित हुई। लेकिन 8 अगस्त 1987 को मात्र 37 साल की उम्र में निर्मल महतो की हत्या कर दी गई। उनकी शहादत ने आंदोलन को और गहराई से एकजुट कर दिया और झारखंड की मांग अब पूरे राज्य की आवाज बन चुकी थी। दिल्ली और पटना में बार बार झारखंड की मांग गूंजी। इस आंदोलन में आदिवासी, कुर्मी, मुस्लिम, बंगाली, भूमिहार और OBC समुदाय सब एक साथ खड़े हुए।
1990 के दशक में आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। 1995 केंद्र सरकार ने समिति बनाई। 1998 से 1999 संसद में चर्चा। आखिरकार 2 अगस्त 2000 संसद ने झारखंड राज्य विधेयक पारित किया। 25 अगस्त 2000 राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड बना भारत का 28वां राज्य। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। ये जीत थी विद्रोह की, बलिदान की, एकता की और पहचान की। झारखंड को राज्य मिला, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आज भी चुनौतियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग। पर याद रखिए, ये राज्य सिर्फ नक्शे पर नहीं बना, इसे खून, संस्कार और संघर्ष ने बनाया है। हमारा कर्तव्य है शहादत को याद रखना, इतिहास को जीवित रखना और झारखंड को उसके सपनों का राज्य बनाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में झारखंड के संघर्ष और बलिदान की कहानी को दर्शाने की कोशिश की गई है। और अगर आपके पास इस विषय पर कुछ राय या विचार हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड का संघर्ष सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं और इस राज्य को उसके सपनों का राज्य बनाएं। जय झारखंड। कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।